नमस्कार। आज के हमारे विषय में हम चर्चा करेंगे। आज वर्ल्ड कैंसर दिवस है, तो उस विषय पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए जुड़ चुके हैं पटियाला से डॉक्टर इकबाल सिंह जी, जो कि हमारे साथ इस विषय पर चर्चा करेंगे। पराली जलाने से किसानों को और देश की जनता को कितना नुकसान होता है। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं इकबाल सिंह जी, और हमारे साथ पैनल डिस्कशन में मौजूद है इस वक्त गुरजीत जी। हम हमारे सहयोगी से भी जानेंगे और प्रोफेसर इकबाल सिंह से भी जानेंगे कि पराली जलाने से कैंसर होता है और कैंसर से कितना बड़ा नुकसान होता है और कितना जानलेवा होता है। बिल्कुल। अच्छा जी। हाँ, तो मैं तो ये कहना चाहूँगा, जैसे पराली जलाने से जो मेन नुकसान है, सबसे पहले किसानों को ये होता है। अब जब मेरी इसमें खोज में जो सामने आया, तो ये आया कि जो पराली का धुआं है, वो मेनली कैंसर का कारण बनता है। उसका वजह ये है कि इसमें जो पार्टिकुलेट मैटर है, उसके धुएं के जो कण है, वो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। अगर हम उसको दूसरे पोल्यूशन के कणों के साथ उनकी तुलना करें, तो उसकी वो PM10 में आते हैं, साइज 10 माइक्रोमीटर। तो इनमें धुएं के कणों का साइज 2.5 माइक्रोमीटर होने के कारण ये बहुत छोटे साइज में होते हैं। और ये छोटे साइज के जो कण हैं, ये इजीली, बहुत आसानी से फेफड़ों के अंदर तक चले जाते हैं, टिश्यूज के अंदर तक चले जाते हैं। और उसके अंदर जाकर ये टॉक्सिन, क्योंकि इनकी सरफेस एरिया बहुत ज्यादा होता है, ये टॉक्सिन, जो जहरीली चीजें होती हैं, इनको जल्दी अब्जॉर्ब कर लेते हैं। जहरीली चीजें जैसे कि आप जानते हैं, पराली जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, बिल्कुल। नाइट्रोजन ऑक्साइड और मीथेन जैसी ऐसी जहरीली गैसें भी वातावरण में आती है। तो ये जो छोटे कण है, जब ये फेफड़ों के अंदर तक चले जाते हैं, तो ये अंदर जाके इसके जो कोशिकाएं हैं, टिश्यू हैं, उसके अंदर डीप पेनिट्रेट कर जाते हैं, अंदर तक चले जाते हैं। वहां जाकर ये, वहाँ पे एपिजेनेटिक और माइक्रो एनवायरमेंटल चेंजेस होने की वजह से वहाँ पे ये पहले तो इन्फेक्शन, इरिटेशन, इन्फेक्शन करते हैं। उसके बाद ये वहाँ पे जाके क्रोनिक इरिटेशन, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि मेरी जो खोज का विषय विषय था, वो जो किसान बार बार हर सीजन में रिपीटेडली पराली जलाते हैं, उनके ऊपर मेरा केंद्रित था। तो इसलिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो बार बार ये ऐसे किसान हर सीजन में पराली को जला रहे हैं, तो उनके किसानों के बार बार किसानों के फेफड़ों में इरिटेशन, इन्फेक्शन होने की वजह से वो कैंसर का कारण बन रहा है। क्योंकि हमारी मेडिसिन में हमारा सबसे पहले यह है कि क्रोनिक इरिटेशन इज द कॉज ऑफ कैंसर। जो बार बार आपकी लंबे समय से जो आपके पेटों में इरिटेशन हो रही है, वो भी आगे आगे जाकर माइक्रो एनवायरमेंटल और माइक्रो एपिजेनेटिक चेंजेस जो आ रहे हैं, वो बदलाव आने की वजह से फेफड़ों में कैंसर का कारण है। बिल्कुल। तो जैसे डॉक्टर जी, मुझे ये जानना था कि ये पराली जलाने से जैसे कैंसर होता है, तो कैंसर कितनी मात्रा में फैलता है? और अभी तक ऐसे कितने आंकड़े आपके सामने आए हैं आपके रिसर्च के? जी, मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि मैंने जब किसानों को वहाँ पे अपने खोज के लिए जो वहाँ पे इंटरव्यू किया था, तो इनसे ही पता लगा था कि इनसे पहले भी कई किसानों की सांस वगैरह की ऐसी तकलीफों के कारण उनकी मृत्यु हुई थी, मौत हुई थी। तो हाँ। इससे वो एक लिंक ऐसा एस्टेब्लिश होता है कि जैसे वो किसान, क्योंकि वो भी बार बार पराली जलाते हैं, किसान बार बार इस धुएं को एक्सपोज हो रहे हैं। तो वो है कि, क्योंकि एक मैं आपको ये बताऊं कि पराली जब जलाई जाती है, तब जब नॉर्मल जो अपने हॉस्पिटल्स हैं, जैसे हमारा हॉस्पिटल है, वहाँ भी नंबर ऑफ पेशेंट्स विद द रेस्पिरेटरी डिजीजेज, जिनको हाँ। सांस और फेफड़े की तकलीफें हुई होती हैं, वही बार बार ज्यादा नंबर उनका हॉस्पिटल में आता है। क्योंकि उनको पहले तो प्रिलिमिनरी इंस्पेक्शन होती है, फेफड़े में सांस लेने में दिक्कत आना, खांसी आना, बलगम पन्ना, गले में इरिटेशन होना, आंखों में इरिटेशन होना, नाक में प्रॉब्लम आना, ऐसी पहले प्रिलिमिनरी कंडीशन आती है। फिर भी अगर जब ये चीजें क्रॉनिक हो जाती है, तो इसको ये एक लंबी बीमारी का रूप धारण कर लेते हैं, जिसको क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज कहते हैं, COPD नाम से इसको जाना जाता है।
तो बिल्कुल। ये जब क्रॉनिक इरिटेशन चलती रहती है, तो मैंने जैसे आपको पहले बताया कि क्रॉनिक इरिटेशन इज द कॉज ऑफ कैंसर, तो ये इसी के साथ इसका रिलेशन हाँ, जैसे कि सर सबसे ज्यादा पंजाब है, हरियाणा है और उत्तर प्रदेश है। ऐसे कई राज्यों में पराली जलाते हैं, तो पराली जलाने से लोगों को जो नुकसान भी होता है, इसके पीछे के भी कई कारण सामने आए हैं, जैसे पॉल्यूशन है। तो हम ये सिर्फ पराली जलाने को ही कैंसर का मतलब ये नहीं दे सकते कि अगर कैंसर तो एयर पॉल्यूशन से भी फैलता है। जी, एयर पोल्यूशन से तो फैलता है। मैं आपको ये बताऊं कि हमारे देश में 500 टन के करीब, 500 मीट्रिक टन के करीब हर साल पराली होती है। जैसे मतलब कि हर बार तक सीजन होता है फसल की कटाई के बाद, हर साल 500 मीट्रिक टन होता है। उसमें से जो 86 मीट्रिक टन जो है वो सिर्फ केवल हमारे इधर पंजाब में ही जला दी जाती है। तो बिल्कुल। मैं आपको ये एक और आपको इसमें एक बात बताना चाहूंगा, क्योंकि ज़्यादातर नवंबर दिसंबर के महीने में जब पराली जलाते हैं, तो आपको आपने देखा होगा कि सारा जो खासकर नॉर्थ इंडिया में हाँ एक जी, हाँ। वातावरण में धुंधलापन सा नजर आता हाँ है। जी, और हाँ जी। पन जो है वो ये इस धुएं के पोल्यूशन की वजह से होता है। और इसमें एक और इसकी जो चीज है जो इसमें ऐड करती है, वो है कि नॉर्थ इंडिया में मनाया जाता है, जो हमारे सारे हिंदुस्तान में मनाया जाता है, इसको दिवाली का त्योहार। हाँ तो जी, हाँ जी। इससे नवंबर दिसंबर के महीने में ही ये त्योहार आता है, और उस त्योहार के दौरान भी जो पटाखे वगैरह जलाए जाते हैं, वो भी काफी मात्रा में नॉर्थ इंडिया में तो काफी मात्रा में जलाए जाते हैं। हाँ जी, हाँ तो, जी। तो उनका जो पोल्यूशन है वो भी इसमें ऐड अप हो जाता है। तो जो कि इस वातावरण को और भी खतरनाक और जानलेवा बना। हाँ तो जी। ये पराली का धुआं जो है वो तो उसका पार्टिकल साइज ही है डेंजरस। पर जो नॉर्थ नॉर्थ इंडिया का जो मैं आपको वैसे आपको एक सर्वे बता रहा हूं, तो वो ज्यादातर जो इन्वायरमेंट में जहरीलापन जो फैल है, वो उस टाइम पे मनाए जाने वाले त्योहार के साथ भी कुछ अगर हम उसको कोरिलेट करें, तो उसका भी काफी उस पोल्यूशन में योगदान है। तो वैसे तो आप जो जैसे जो पूछा कि आपका मेनली जो क्या है कैंसर का कारण, तो ये धुआं ही है कि मेरे जो कैंसर के जो निष्कर्ष निकला है इसमें जो मेरी शोध में, तो ये यही निकला है कि जो ये वेल एस्टेब्लिश फैक्ट है कि जो पराली का धुआं है, इसके जो कण है वो 2.5 माइक्रोमीटर है। इससे बड़े कण फेफड़े के टिश्यूज के अंदर पेनिट्रेट नहीं होते। जो पराली के धुएं के कारण है वो छोटे होने की वजह से, ज्यादा सरफेस एरिया होने की वजह, जैसे मैंने आपको बताया कि इनकी टॉक्सिन एब्जॉर्प्शन की जो क्षमता है वो ज्यादा होती है, और वो ज्यादा मात्रा में टॉक्सिन एब्जॉर्ब करके अंदर वो जो चेंजेस लाते हैं वो कार्सिनोजेनिक चेंजेस अंदर वो बिल्कुल। बिल्कुल सर, तो मेरा तो ये कहना था, मेरा एक सवाल है कि जैसे आज वर्ल्ड कैंसर डे है, तो कैंसर तो जानलेवा है ही, इसका खतरा तो है ही, लेकिन जो कैंसर है ये ज्यादा कैसे मतलब फैलता है और कितना जानलेवा होता है? ये जो कैंसर होता है, मुंह का कैंसर होता है, लेकिन कैंसर में भी अलग अलग प्रकार होते हैं। मेरी जो खोज है वो फेफड़ों के कैंसर के साथ थी। वैसे जो आपका क्वेश्चन है कि वर्ल्ड कैंसर डे से आप कैंसर के बारे में जो आप बात करें, कैंसर तो देखो हाँ, बार बार किसी भी चीज का, जैसे मुंह का कैंसर है वो तो ज्यादातर तंबाकू वगैरह की बिल्कुल। वजह से होता है, आप जानते हैं। तो वो जो है वो बार बार उसकी जो कार्सिनोजेनिक होता है, तंबाकू को बार बार मुंह में यूज करना या सिगरेट वगैरह के धुएं से, सिगरेट का धुआं भी जो है वो भी फेफड़ों में जाता है, वो भी कैंसर का कारण बनता है। कैंसर के जो प्रिलिमिनरी लक्षण है वो पहले तो बंदे को खांसी आना, उसका वेट रिड्यूस होना, उसके खांसी में ब्लड आना, उसके प्रिलिमिनरी साइन सिम्टम होते हैं, उसको सांस आने में दिक्कत आना। अगर मेरा मानना है कि अगर कैंसर को अर्ली स्टेज पे डायग्नोज कर लिया जाए, जल्दी उसका पता लग जाए, तो उसकी ट्रीटमेंट भी जल्दी संभव हो सकती है। तो ये नहीं है कि कैंसर इलाज इलाज है, अगर इसका अर्ली डायग्नोस्टिस अर्ली ट्रीटमेंट पॉसिबल है, अगर मतलब कि आजकल तो साइंस बहुत तरक्की कर गई है, पर अगर इसका पता लग जाए तब, तो ज़्यादातर तो किसानों को या फिर जो कैंसर के केसेज हैं वो रिपोर्ट ही नहीं होते। ज़्यादातर लोग होते हैं वो ये भी कहते हैं, वो हल्की खांसी की दवा दवा ले ली, कोई जैसे फेफड़े का कुछ सांस लेने में दिक्कत आई तो वो
लोकल डॉक्टर्स के पास जाके अपनी काम चलाऊ दवाई ले लेते हैं। बिल्कुल। वो उस कंडीशन को क्रॉनिक कंडीशन में कन्वर्ट कर लेते हैं। फिर वो जो कैंसर है वो धीरे धीरे फैलता रहता है, वो फैल के और दूसरे ब्लड में या और दूसरे ऑर्गन में चला जाता है, फिर वो लाल आगे हो जाता है, फिर उसका ट्रीटमेंट बड़ा मुश्किल होता बिल्कुल। तो सर ये जैसे पराली जलाते हैं तो सबसे ज्यादा तो पंजाब में जलाते हैं पराली। तो ये आजू-बाजू के कितने राज्यों को कवर करता है और वहां पर जैसे ये पहुंचता है, पराली का जो धुआं पहुंचता है तो वो वहां के लोगों को भी उतना ही नुकसान करेगा कि जितना पंजाब के लोगों को करता है, आसपास के उत्तर प्रदेश है और हरियाणा के जितने लोग हैं उनको जितना नुकसान करता है उतनों उतनों को भी आगे ही नुकसान करेगा ये? है। जी, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि सबसे ज्यादा पराली पंजाब में ये सभी राज्यों में जलाते हैं। थोड़ा शायद इसमें नंबर शायद पंजाब का ज्यादा होगा, पर इस बार जो देखने में आया सर्वे में, इसमें 27% कम पराली जलाने के केस आए हैं पंजाब में। हाँ जी, हाँ जी। बिल्कुल। जो सीधी सी बात है कि पराली तो सारे देश में ही जलाते हैं, क्यों? किसानों को कम समझ लो कम, उनको लिटरेसी रेट कम है, या फिर उनको इस बात का अवेयरनेस नहीं है कि पराली नहीं जलानी चाहिए। उनको वो पराली जलाना एक इजी तरीका समझते हैं कि पराली जलाने से उनको लगता है कि जल्दी से हम अब अगली फसल को जल्दी से ले लेंगे। तो वो उनका गलत तरीका है। एक तो इसे पराली जलाने से एक तो उनको पोल्यूशन होता है, दूसरा आग जो जमीन के साथ वो लगाते हैं उसको पराली को, वो भी जमीन की जो उर्वरक शक्ति है उसको भी नष्ट करती है। उसके जो मिनरल्स हैं, जो इम्पोर्टेंट उसके जो तत्व हैं, उसको भी नुकसान पहुंचाती है। जो ये धुआं है, धुआं तो देखो ये सारा एनवायरनमेंट में एक बार फसल जला दी तो वो ऊपर चला जाता है, और एक बार वो एनवायरनमेंट में चला गया तो फिर वो स्प्रेड हो जाता है सब तरफ। अब अगर आप कहें कि सिर्फ पंजाब में पराली जाती है, वो तो कोई मतलब कोई ऐसे स्पेसिफिक तो नहीं है, सारे देश में जाते हैं। मेरी जो स्टडी का विषय था वो पंजाब का था। पंजाब। तो जैसे कि सर आपने अपने रिसर्च से पता किया कि पराली जलाने से कैंसर होता है और आपने कई सारे पुरस्कार भी जीते हैं और आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा। और इसी के साथ सब किसानों को भी मैं यही बताना चाहूंगा कि जैसे पराली जलाने से नुकसान होता है, जैसे कि डॉक्टर इकबाल सिंह ने बताया कि क्या रख रखाव है, क्यों पराली नहीं जलानी चाहिए, इससे क्या नुकसान होते हैं, ये सब आज हमने इस विषय पर कृषि जागरण के प्लेटफॉर्म से जाना। तब तक के लिए जुड़े रहे कृषि जागरण के साथ। नमस्कार।